हिंदू धर्म के 24 संस्कार हैं। उनमें से एक है उपनयन संस्कार, जिसके अंतर्गत जनेऊ पहनी जाती है। आज हम आपको बताएंगे क्या है जनेऊ के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व और इसके साथ ही इसके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। उपनयन संस्कार, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, जनेऊ को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनीबंध, ब्रह्मसूत्र आदि। जनेऊ धारण करने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। जनेऊ धारण करने के बाद ही यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। आइए जानते हैं जनेऊ क्या है। यह 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं जो त्रिमूर्ति के प्रतीक होते हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं, जिसे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण भी माना जाता है, और सत्व, रज और तम के प्रतीक भी होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक हैं, तो 3 आश्रमों के प्रतीक भी। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। उनमें से 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख और 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के भी प्रतीक हैं। जनेऊ धारण करने की उम्र क्या है? जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाना चाहिए। जनेऊ पहनने के बाद ही विद्या आरंभ होनी चाहिए, लेकिन आजकल गुरु परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते, तो उनको विवाह के पूर्व जनेऊ पहनाई जाती है, लेकिन वह सिर्फ रस्म अदायगी से कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि वे जनेऊ का महत्व नहीं समझते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने के पूर्व जनेऊ धारण करना जरूरी है। हिंदू धर्म में विवाह तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि जनेऊ धारण नहीं किया जाए। आइए जानते हैं जनेऊ धारण करने के क्या नियम हैं। शौच आदि क्रिया के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। यह बेहद जरूरी होता है। अगर जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित जनेऊ शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल देना उचित है। घर में जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल देने की परंपरा है। जिनकी गोद में छोटे बच्चे नहीं हैं, वे महिलाएं भी जनेऊ संभाल सकती हैं, किंतु उन्हें हर मास मासिक शौच के बाद उसे बदल देना पड़ता है। जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित की एक माला जप करने या बदल लेने का नियम है। बालक जब तक इन नियमों के पालन करने योग्य हो जाए, तभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। आइए अब जानते हैं क्या है जनेऊ का वैज्ञानिक महत्व और इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते। जनेऊ को हृदय के पास से गुजरने से यह हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई नियमों से बंधा होता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं के रोगों से बचाती है। जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मल मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह रेखा नियंत्रित रहती है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है। यह मन को बुरे कार्यों से बचाती है।
जनेऊ से कब्ज, एसिडिटी, पीठ रोग, मूत्रेंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोग नहीं होते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।